Let's see this question. Liquid filtered in the cavity of Bowman's capsule. तो Bowman's capsule में जो लिक्विड फिल्टर होके आ रहा है, क्या उसको हम कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बोलते हैं? नहीं, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन तो कहाँ, यूरिन यूरिन वर्ड ही तब बोलते हैं जब लिक्विड जो है वो किस में आ जाए बच्चों, जब लिक्विड जो है वो आ जाए इन कलेक्टिंग डक्ट, है ना। ये यूरिन वर्ड ही तब बोलते हैं जब वो कलेक्टिंग डक्ट में आ जाता है, तभी लिक्विड को हम यूरिन बोलते हैं। ये तो नहीं आएगा। फिर प्लाज्मा माइनस ब्लड प्रोटीन्स, अब ये कैसे देखेंगे? तो इसके लिए हम छोटा सा डायग्राम समझते हैं। ये है बोमन कैप्सूल, है ये है बोमन कैप्सूल, फिर यहाँ से पीसीटी स्टार्ट हो जाएगी और ऊपर हम बनाएंगे यहाँ पे एफरेंट की हेल्प से यहाँ पे ग्लोमेरुलस, और फिर ये निकल गया ईफ्रेंट, है ना। अब ये ग्लोमेरुलस है बच्चों, ये क्या है, ग्लोमेरुलस है। और ग्लोमेरुलस में क्या फ्लो कर रहा है, ग्लोमेरुलस जो है वो कैपिलरी का नेटवर्क है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें ब्लड फ्लो करेगा। और यहाँ पे है बोमन्स कैप्सूल, यहाँ पे क्या है बच्चों, बोमन्स कैप्सूल है। अब जब ब्लड यहाँ से फ्लो करता है, ब्लड यहाँ से इस तरीके से फ्लो करके निकलेगा, है ना, और यहाँ से निकल जाएगा। तो जब ब्लड फ्लो करता है तो यहाँ पे इस चौड़े रास्ते से आने के बाद उसको बहुत छोटे छोटे रास्तों से जाना पड़ता है। तो छोटे रास्तों से जाने की वजह से वहाँ पे एक प्रेशर फील करता है, जिसको आप ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक या जीएचपी बोलते हैं, है ना। और कुछ सर्टेन प्रेशर्स अपोजिट डायरेक्शन में भी लगते हैं, ठीक है, जिसकी अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। तो कुल मिला के नेट प्रेशर ऐसे जनरेट होता है कि यहाँ पर फिल्ट्रेशन पॉसिबल हो पाता है बच्चों। समझ में आई? वापस से बोलती हूँ। जब यहाँ से ब्लड फ्लो करके इन छोटे छोटे रास्तों से जाता है तो एक प्रेशर जनरेट होता है, और उस प्रेशर की वजह से ब्लड जो है वो नीचे छन छन के आने लगता है। नीचे क्या होता है, छन छन के आने लगता है। और उसका क्या होता है, छन के नीचे आ रहा है, तो हम क्या बोल रहे हैं, ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है। अब ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पर भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं। और ऑब्वियस सी बात है कैपिलरी में भी छोटे छोटे पोर्स होंगे, तो कैपिलरीज से निकल के ब्लड का कुछ पार्ट छन के नीचे बोमन्स कैप्सूल में आएगा। लेकिन अब आपको पता है कैपिलरी के पोर साइज या बोमन कैप्सूल के पोर साइज के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, तो प्लाज्मा तो छन के नीचे आ जाएगा, लेकिन ब्लड कॉर्पसल्स नहीं आ पाएंगी, है ना। ब्लड कॉर्पसल्स नहीं आ पाएंगी, इवन जो बड़े बड़े प्रोटीन्स है, लार्ज प्रोटीन्स है, वो भी छन के नीचे नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, और जो प्रोटीन्स है वो ऑलमोस्ट हम बात करेंगे पोर्स के साइज से बड़े ही होते हैं। तो यदि हम यहाँ पे बात करें, यदि हम बात करें तो जो फिल्ट्रेट है, जो फिल्ट्रेट है ना, जो फिल्ट्रेट है, यदि आप ब्लड में से माइनस करोगे, यदि ब्लड में से माइनस करोगे, तो ब्लड में से आप क्या क्या माइनस करोगे बच्चों, ब्लड में से आप माइनस करोगे ब्लड कॉर्पसल्स भी माइनस करोगे, ब्लड कॉर्पसल्स भी माइनस करोगे। अब जब आपने ब्लड कॉर्पसल्स माइनस कर लिया, तो बचा हुआ हिस्सा क्या हो गया, प्लाज्मा। बचा हुआ हिस्सा क्या हो जाएगा बच्चों, प्लाज्मा। अब प्लाज्मा में से क्या माइनस करोगे, प्लाज्मा में से आपको कुछ माइनस करना है, तो वो ब्लड के प्रोटीन्स माइनस करोगे। और जब आपने यहाँ से प्रोटीन्स को माइनस कर लिया, तो अब जो बचा हुआ हिस्सा नीचे आ रहा है, वही क्या हो जाएगा बच्चों, वही हो जाएगा फिल्ट्रेट। तो हम फिल्ट्रेट को यहाँ से हटा दें, ये हो जाएगा हमारा फिल्ट्रेट, ठीक है। पहले आपने ब्लड में से क्या किया, पहले आपने ब्लड में से यहाँ पे ब्लड कॉर्पसल्स माइनस करी बच्चों, ब्लड में से क्या माइनस करी, ब्लड कॉर्पसल्स माइनस करी। ब्लड में से जब ब्लड कॉर्पसल्स माइनस करोगे तो बचा हुआ हिस्सा हुआ प्लाज्मा। फिर प्लाज्मा में से आपने ब्लड प्रोटीन्स को भी माइनस कर लिया है। क्या किया बच्चों, प्लाज्मा में से आपने ब्लड प्रोटीन्स को भी माइनस कर लिया। जब ब्लड प्रोटीन्स को माइनस किया तो अब बचा हुआ हिस्सा, बचा हुआ हिस्सा जो बोमन कैप्सूल में छन छन के नीचे आ रहा है, उसी को आप क्या बोलते हो, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलते हो, ठीक है। सिंपली अल्ट्रा फिल्ट्रेट या फिल्ट्रेट बोल सकते हो। तो प्लाज्मा में से क्या माइनस करोगे बच्चों, ब्लड प्रोटीन्स माइनस करोगे, तो बिल्कुल ये ऑप्शन सही है। आगे देखिए, क्या ग्लाइकोजन इन वाटर आ रहा है, क्या ग्लाइकोजन ब्लड में है, ग्लाइकोजन इज द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनिमल्स, जो ग्लूकोज है वो बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो ग्लाइकोजन तो ब्लड में है ही नहीं, ब्लड में तो क्या मिल रहा है बच्चों, ब्लड में तो ग्लूकोज मिल रहा है। ये ग्लूकोज जब जाके स्टोर होता है तब ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, तो ग्लाइकोजन नहीं होगा, ठीक है। वाटर तो होगा, प्लाज्मा का मेन पार्ट वाटर है, लेकिन ग्लाइकोजन की वजह से ये ऑप्शन में क्या हो जाएगा बच्चों, रॉन्ग हो जाएगा। फिर सल्फेट्स एंड वाटर, तो अब सल्फेट्स एंड वाटर दिए, बाकी हिस्सा कहाँ, बाकी हिस्सा कहाँ है,
जो छन के नीचे आ रहा है, ग्लूकोज आया है, उसके अलावा दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं, दूसरे आयंस हैं, है ना, ये इन सब की तो बात ही नहीं करी गई है। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो फिल्ट्रेट क्या होगा बच्चों, जब प्लाज्मा में से आप ब्लड प्रोटीन्स माइनस करोगे और प्लाज्मा का जो बाकी बचा हुआ हिस्सा नीचे छन के आ रहा है, उसी को आप फिल्ट्रेट बोलते हो। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए बच्चों करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर।